नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इस टाइम पर सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आप सभी को जीके वाली जो क्लास है देखने को मिलती है, तो आप लोग इस टाइम पे मेरी क्लासेज ले सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मैं आपको देता रहता हूँ। और मेरा एक नया चैनल है डियर गुरुजी शॉर्ट्स करके, तो आप लोग वहाँ पे जो है मेरे शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट जीके ट्रिक देख सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, तो आप लोग उस लिंक को जो है क्लिक करके उस वीडियो शॉर्ट को देख सकते हैं और उस वाले वीडियो चैनल को भी जो है फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सब लोग बताते हुए चलिएगा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान, ठीक है। सभी लोग को बताते हुए चलना है भाई। इसका हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा पेसेल, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा पेसेल को कहा जाता है। इसके अलावा डेविस यहाँ पर दिया गया, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, भूवैज्ञानिक है। इन्हें जो अपर्दन चक्र है उसके सिद्धांत के जन्मदाता माना जाता है। बट यहाँ पर भू आकृति विज्ञान पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर एडीबी, चलिए इसको छोड़ दीजिए, करंट अफेयर अलग से करवाया जा रहा है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय बताइए क्या है भाई? भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय बताइए क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या होता है बच्चा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशतता जो है सर्वोच्च है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन? तो यहाँ पर याद रखिएगा रूरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पे 90% है और बिहार में आपका 88% के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहीं पर है। उड़ीसा में 83%, उत्तर प्रदेश में 77% है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, इसको छोड़िए। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है भाई? 1 एकड़ जो है कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो साथियों याद रखिएगा 4840, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एकड़ जो है आपका 4840 4840 वर्ग गज के आपके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों कि प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका किस तिथि को मनाया जाता है? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली मनाया कब जाता है, ये भी समझो, किस तिथि को मनाया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपके बन सकती है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? सभी को पता है इसी दिन जो है बेसिकली महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से लौटे थे, इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस जो इस दिन मनाया जाता है। रोजगार संकल्प योजना जो आपका संबंधित है भाई, रोजगार संकल्प योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये संबंधित आपका ग्रामीण बेरोजगारी से, ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है भाई? नकदी फसल, यहाँ पर नकदी मतलब क्या होता है भाई? ऐसी कोई फसल जो बेसिकली व्यावसायिक फसल हो, जिसे कैश क्रॉप बोलते हैं, मतलब व्यवसाय जिससे कर सकते हैं। व्यावसायिक फसल यहाँ पर देखा है तो आपका गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसल पेपर में आता है धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली, खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसल की बात करते हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। गोल्डन राइस बताइए क्या है? सुनहरी चावल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है भाई? 114 की अगर हम बात करते हैं तो भाई गोल्डन राइस जो है आपका एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म होती है जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? बढ़िया प्रश्न है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है लखीमपुर फेरी, तो यहाँ पर अवस्थित है साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की सिफारिश की थी भाई? निम्नलिखित में से
किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति की जो है योजना की जो है सिफारिश की थी? इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता। कई बार मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता समिति, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है साथियों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 1 मिनट रुकिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, बलवंत राय मेहता समिति से ये भी है कि बलवंत राय मेहता समिति ने की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कब स्वीकार किया गया? चलिए भाई, कब स्वीकार किया गया? तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं 20 के बारे में, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भाई, यहाँ पर 1958 में। कब स्वीकार किया गया भाई? 1958 में स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर लगाया था भाई? सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने, सल्तनत काल यानी कि मुगल काल के पहले के काल की बात हो रही है। चलिए भाई, तो यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे तो याद रखिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो बेसिकली लगाया था, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक सबसे ज़्यादा जो है चाइना में होता है, तो 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। उसके बाद भारत में होता है, फिर भारत के बाद जो है इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चाइना, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए भाई, रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार दिया जाता है भाई, रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? 25 की अगर हम बात करते हैं साथियों, कृषि अनुसंधान क्षेत्र में। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार जो है स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1956 से। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी भाई? 1956 से स्टार्ट हुई थी, और ये बेसिकली कृषि अनुसंधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है भाई? यहाँ पर अगर बात करते हैं हृदय रोगियों के लिए जो है उपयुक्त यहाँ पर होता है सूरजमुखी का तेल। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल जो होता है ये हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पशुपालन का प्रारंभ जो है किस काल में हुआ है? पशुपालन का जो प्रारंभ है आपका बेसिकली किस काल में हुआ? तो साथ याद रखिएगा, पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में बेसिकली हुआ था। मध्य पाषाण कालीन एक स्थल है बागौर, राजस्थान, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर, बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गेहूं की पेटी है, ठीक है, ये पाई जाती है कहाँ पर? व्हीट बेल्ट ऑफ यूएसए इज फाउंड इन। तो गेहूं की पेटी की अगर हम बात करते हैं भाई, बड़े मैदान में। ठीक है, बड़े मैदान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बायोडीजल। कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में साथियों याद रखिएगा रतन जोत। वैसे बेसिकली इसको हम लोग जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा बोलते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुद्ध रतन जोत लिखा गया है। जेट्रोफा इसको इंग्लिश में बोला जाता है। जेट्रोफा ही ज़्यादातर पेपर्स में आपके ऑप्शन में होगा, तो परेशान मत होइए। और इससे जो है बायोडीजल बनाने में उपयोग किया जाता है रतन जोत से। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख जो संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो शायद याद रखिएगा भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में दिया गया साथियों। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दिए हैं भाग 4, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। खाद्यान्नों की कृषि किस काल में प्रारंभ हुई भाई? खाद्यान्नों की जो कृषि है आपकी किस काल में प्रारंभ हुई? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? खाद्यान्नों की कृषि की बात हो रही है साथियों। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपकी हुई थी नवपाषाण काल में। कब हुई थी भाई? नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था, और नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूँ जो है इसकी भी खेती जो है देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति की बात करते हैं भाई, खाद्यान्न से संबंधित है, तो ए का दूसरे से मिल जाएगा। श्वेत क्रांति सबको दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति या फ्लड रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं, तो ये आपका मिल जाएगा भाई आपका दुग्ध उत्पादन से, आपका 4 से।
पीत क्रांति, पीली क्रांति बात करते हैं तिलहन से संबंधित है तो आपका फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। और नीली क्रांति की बात करते हैं तो मत्स्य उत्पादन से है आपका। तो 2 4 1 3 किस में आ रहा था जी? ऑप्शन नंबर बी वाले में देखिए आ रहा है 2 4 1 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसको छोड़ दीजिए, एकलव्य आवासीय विद्यालय का संबंध बताइए किससे है? 39 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा। एकलव्य आवासीय विद्यालय के संबंध की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो है जनजातीय बच्चों से। किससे भाई? जनजातीय बच्चों से है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई भाई? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की? तो इस सोसाइटी की स्थापना जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया 1905 ईस्वी में जो इस सोसाइटी की स्थापना की, जिससे नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए जो है प्रशिक्षित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? गोपाल कृष्ण गोखले यही जो है महात्मा गांधी जी के जो है गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स किरणों की जो खोज है बेसिकली किसने किया था? तो साथियों याद रखिएगा एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन, विलियम रॉन्टजन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विलियम रॉन्टजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो आपका कब मनाया जाता है भाई? देखो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात हो रही है तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये बेसिकली आपका मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। 22 जनवरी तो नहीं आइडिया है, बट अगर 22 दिसंबर यहीं पर दिया होता तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को सबको पता है भाई आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर तो है ही, बट उसके अलावा वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हांगकांग की मुद्रा बताइए क्या भाई? हांगकांग। ठीक है, हांगकांग की मुद्रा जो आपकी यहाँ पर डॉलर है, हांगकांग की मुद्रा डॉलर है, याद रखिएगा। सिलिंग की अगर हम बात करते हैं केन्या की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा भाई आपकी? केन्या की मुद्रा है। डॉग वियतनाम की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा भाई आपकी? ये वियतनाम की मुद्रा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए भाई, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वॉन के बारे में, उत्तर कोरिया की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा भाई? उत्तर कोरिया की मुद्रा है। ये पॉइंट भी जो है याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भाई? अगर सिंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो देश में जो है उत्तर प्रदेश जो है नंबर 3 पर आता है। ठीक है, तीसरा स्थान है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है प्रथम और द्वितीय स्थान पे कौन कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है भाई? गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आपका शीर्ष पर है? सभी लोग बताते हुए चलिएगा। 46 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से गन्ना उत्पादन में जो है शीर्ष पर है। पूरे भारत देश की अगर हम बात करते हैं 43.38% क्षेत्रफल पर यहाँ पर जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है और नंबर 1 पर आपका ये आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं नंबर 2 पे आता है, उसके बाद कर्नाटक नंबर 3 पे आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1 मिनट रुक जाइए भाई। चलिए, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम बताइए क्या भाई? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जो है जय संहिता है। ठीक है, इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया भाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। सभी को पता है भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश का शायद राजकीय वृक्ष पूछा गया था, ये पेपर में आपके भी आ चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा और सब लोग कमेंट करके बताओ भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश में किसान कॉल सेंटर का निःशुल्क नंबर सभी को पता है 1551। किसान कॉल सेंटर का जो निःशुल्क नंबर है आपका 1551 है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में आ जाइए। नीचे एक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो उस क्लास में आ जाइए। और जो मैंने अपने एक नए चैनल का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके आप लोग फॉलो प्लीज़ जो है कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पे जो मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जीके के ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट वाले वीडियोज़ है ला करके देता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बट मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नीचे लिंक दिया गया है, फटाफट आ जाइए सर।